गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अपना इंटरमीडिएट का 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आव्यूह के एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 6 तक करा चुके हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का। यहां पर बोला गया है x तथा y ज्ञात करो। यहां पर दिया है हमें x प्लस के y और ये आव्यूह दिया हुआ है और x माइनस के y ये आव्यूह दिया है। देखिए दोस्तों, कक्षा 8 के अंतर्गत हमने इस प्रकार के समीकरणों का हल करना सीखा था और यह भी उन्हीं समीकरणों के आधार पर है। अगर सपोज कीजिएगा इसको हम समीकरण 1 माने लेते हैं और इसको अगर 2 मान लें, तो कक्षा 8 के अंदर जो हम हल करते थे वहां पर कभी तो समीकरणों को क्या करते थे, जोड़ देते और कभी क्या करते थे, घटा देते। यहां पर भी देख रहे हैं कि अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो क्या बाई बाई कट जाएगा, तो यहां पर लिखते हैं जोड़ने पर। और जोड़ने पर क्या होता था, कोई भी चिन्ह में बदलाव नहीं होता था। इसका अर्थ यह है कि यहां प्लस है तो प्लस, यहां माइनस है तो माइनस, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस रहता था। और बाई से बाई क्या हमारा कैंसिल, क्योंकि यहां पर प्लस बाई है और यहां पर माइनस बाई है। इधर हमने देखा x और x कितना हुआ, 2x हुआ। इधर का पक्ष तो हमारा जुड़ गया है और देख रहे हैं इधर के पक्ष में। राइट हैंड में हम क्या करेंगे, ये वाला आव्यूह और इसके अंतर्गत ये जुड़ना चाहिए था, तो ये प्लस का चिन्ह यहां पर, जीरो और 3, तो ये जोड़ दिया। इस प्रकार के प्रश्नों का हल हम पहले कर चुके हैं कि अगर 2 आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उनके संगत अवयवों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 7 में अगर 3 जोड़े, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 0 में 0 जुड़ेगा तो हमारा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 रहेगा और 5 में 3 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहां पर देख रहे हैं कि 2x बराबर हमारा कितना आया है, इतना आया है। तो हमें x बराबर निकालना है और अगर x बराबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस 2 का क्या देना है, भाग देना है। तो इस 2 से क्या दे दो, भाग। जो पिछले कुछ प्रश्न थे जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि किसी भी आव्यूह के अंतर्गत क्या करते हैं, अगर 2 का किसी से गुणा करते हैं तो ये गुणा प्रत्येक अवयव के अंदर होता है। इसी प्रकार से अगर हम इस आव्यूह में अगर हम 2 का भाग देंगे तो भाग भी प्रत्येक अवयव में लगेंगे। तो दिस इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 2 का भाग 10 में दिया, कितना होंगे हमारे 5 होंगे, 2 पंजे 10। 2 का भाग 0 में देंगे, 0 ही रहेगा। और 2 का भाग 8 में दिए, 2 का भाग 2 में दिए, कितना हुआ 1, और 2 का भाग 8 में दिए, कितने बचे, 4। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, x का मान निकल आता है। अगर हमें y का मान निकालना है तो इधर में y का मान निकाल रहा हूं।
अगर हमें y का मान निकालना है तो समीकरण 1 से कितना होगा, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से देखेंगे तो y बराबर हमारा निकल के आएगा 7.05 और यहां पर x की जगह पर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मान इसका x। ये तो दोस्तों x का आप मान रख दीजिएगा यहां, तो ये निकल के कितना आएगा 7, 2, 0 और 5 और x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर जो हमें x का मान निकाल चुके हैं ये वो रखे दे रहे हैं 5014 5014। इसको हमें घटाना है, 7 में तो 5 के कितने बचेंगे हमारे 2 और 0 में से 0 जाएगा 0 ही बचेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा और 5 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे 1 बचेंगे। इस प्रकार से हमने जो x का मान निकाला, हमारा x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आ रहा है हमारा 5014 और जो y का मान निकल के आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है कितना 2101। और दोस्तों ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट को। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। देखिए इसके अंतर्गत लिखा है, बोला गया है हमें 2x प्लस के 3y दिस इक्वल टू इतना दिया है, 3x प्लस के 2y दिस इक्वल टू इतना दिया है। यहाँ पर अगर हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो इसमें ना तो पहला पद हमारा समान है x वाला, ना y वाला पद क्या है समान है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को हम क्या करते हैं समान बना लेते हैं, जिससे हमारा जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, कट जाए। तो मैं क्या करता हूं, पहले x को जो समान बना रहा हूं तो 3 का गुणा तो इसमें कर रहा हूं और 2 का गुणा क्या कर रहा हूं इसमें। मान सपोज कीजिएगा ये समीकरण मेरा पहला है और ये समीकरण कितना है दूसरा है, तो कहने का अर्थ ये है कि समीकरण 1 में कितने का कर रहा हूं 3 का गुणा कर रहा हूं। समीकरण 1 में क्या कर रहा हूं मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का गुणा कर रहा हूं। और समीकरण 2 में क्या कर रहा हूं मैं 2 का गुणा कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं मैं घटाएं दे रहा हूं। और समीकरण 2 में सेकंड में 2 का गुणा करके क्या कर दिया हमने घटा दिया। तो समीकरण पहले में 3 का गुणा करके लिख रहा हूं, यहां में 3 का गुणा किया तो यहां 3 दूनी 6x प्लस इसमें 3 का गुणा होगा 3 त्रिका 9y। दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 का गुणा किया है तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा, और वो भी इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव। 3 का 2 में गुणा किया कितना हुआ 3 दूनी 6 और 3 का 3 में गुणा होगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 का 4 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 का इस 0 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में 3 का क्या हो गया गुणा कर दिया है। और ये गुणा क्यों कर रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं x वाला जो पद है उनके जो गुणांक हैं वो कैसे हो जाए समान। और समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है हमें 2 का, तो 2 का इसमें गुणा किए तो 2 3 6x हो गए इधर। अगर दूसरी उसमें y में गुणा किए तो यहाँ 4y हो गए। और अगर इधर गुणा किया हमने 2 का तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और इस 1 में गुणा करेंगे 2 का 2 1 2 और 5 में गुणा किया 2 का कितना हो जाएंगे 10। इस तरह से दोस्तों ये समीकरण हमने कन्वर्ट कर लिए और ऐसे कन्वर्ट किए हैं
कि यहाँ पर x के गुणांक क्या है, आपस में बराबर है। अगर x के गुणांक बराबर हैं तो कक्षा 8 के अंदर जो हमने समीकरण सीखे थे, तो हमने ये सीखा था कि जिस चर के गुणांक बराबर होते हैं उस चर को हम क्या करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह कैसा है, समान है। अगर समान चिन्ह होते हैं तो ये हमेशा किस पे कटते हैं, घटाने पे कटते हैं, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो किस पे करते हैं, जोड़ने पे करते हैं। तो यहाँ पे कैसे है, समान चिन्ह है तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि ये सिखाया गया होगा कि अगर किसी भी समीकरण को अगर घटाने पे काटते हैं तो उनके चिन्ह क्या करते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ पर पहले प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, और इससे पहले अगर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ +6 या -6 ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने देखा है कि 9y प्लस के, अब देखिएगा जब हमने चिन्ह बदल दिया है तो हमें इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो 9y में से कितने गए, 4y गए, कितने बचे यहाँ पर 5y। इधर हमारा 5y आएगा और इधर क्या हुआ, इधर हमारा जो पहला व्यू था उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, तो पहले आप व्यू को हम यहाँ पर जैसा तैसा लिखते हैं, 6 और 9, और यहाँ पर 12 और कितना 0। और जो दूसरा आप व्यू है वहां हम देख रहे हैं कि नीचे इसका क्या हो गया, चिन्ह बदल गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस लगा करके दूसरे आप व्यू को क्या करते हैं, हम लिखे देते हैं। ये 4 और 10। अब हमने इसको देखा कि इन दोनों आव्यूहों के बीच में क्या हो गया, एक माइनस का चिन्ह क्या हो गया है, एंट्री हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहले आव्यूह से क्या हो रहा है, ये दूसरा आव्यूह घट रहा है। तो घटाने के नियम के अनुसार इसको घटाते, तो 9 में से 4 गए कितने, 6 में से 4 गए कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे 2 बचेंगे, और 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इधर देख रहे हैं 12 में से हमें 2 घटाना है, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस का है, जब ये माइनस का अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 + 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा कितना है, 0 है, और 0 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। इस तरह से 5y बराबर हमारा कितना आ रहा है, 2 5 14 और -10 आ रहा है। हमें निकालना कितना था, y निकालना था, तो y निकालना है तो यहां से 5 हमको क्या करना होगा, हटाना है। और ये 5 हटा करके हमें कहां भेजना है, हमें राइट हैंड साइड में भेजना है। तो 5 कहां जाएगा, बटे में जाएगा। 2 5 14 -10 ये, और इसके बटे कितना आएगा, इसके बटे आना चाहिए 5। और हमने ये बताया है कि अगर किसी भी अवयव के अंदर अगर इसका भाग देना है तो भाग क्या होगा, प्रत्येक अवयव में लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/5, और 5 का 5 में भाग देंगे कितना, 1, यहाँ 14/5, और 5 का 10 में भाग देंगे -2। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर y का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है किसका, x का। दोस्तों यहाँ पर अगर आंसर चेक करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर आंसर में चेंजिंग आ रही है। तो एक बार प्रश्न पर देखते हैं कि कहीं प्रश्न क्या है अपना। तो देखिए यहाँ पर जो अपना लिखा हुआ है 3x + 2y, ये जो हमने आव्यूह लिया है 2 - 1 2 5, यहाँ पर 2 ना हो करके यहाँ पर -2 बना है। ये चलिएगा, तो इस गलती को थोड़ा आगे सुधारते हैं। तो यहाँ -2 है, इस माइनस के होने के कारण यहाँ पर -4 आएगा, और यहाँ -4 आने के कारण यहाँ पर -4 होगा, और यहाँ पर -4 होने के कारण यहाँ पर 9 और 4, यहाँ घटने की बजाय कितने होंगे, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे।
13 होंगे, और 13 होंगे तो यहाँ पर भी अपने 13 होंगे, यहाँ पर भी 13 हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/5। अब देखना दोस्तों, अब देखो y का मान अपने पास आ चुका है। अब निकालते हैं अपना x का मान। तो इस देखिए यहां से अगर जो है आप इसमें x का मान निकालेंगे, रखेंगे, तो आपको प्रोसेस काफी लंबा पड़ेगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आव्यूह है वो आव्यूह अपना कैसा है, बटे में है, और इस बटे में आव्यूह होने के कारण इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इससे बेटर यही है कि अभी हमने जो क्या किया है, एक्स को बराबर, एक्स के गुणांक को बराबर बनाया है, कि हम y के गुणांकों को क्या कर लें, इस बार बराबर बना। तो यहाँ पर इस बार हम क्या कर रहे हैं, y के गुणांकों को हम बराबर बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि पहले में हम क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं और ये घटा रहे हैं, और दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, हम पहले में हम 2 का और दूसरे में हम 3 का गुणा करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब पहले समीकरण में अगर 2 का गुणा किया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y, 6y, और दिस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 6, और इसमें 2 का गुणा हुआ 8, और यहाँ पर 0। पहले इसमें जो है 2 का गुणा हो गया है, और दूसरे में क्या करना है, 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा किया 3 का तो 9x, और यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6y, और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का गुणा हो रहा है तो 3 दूनी 6, और यहाँ माइनस के 6, और यहाँ माइनस के 3, और यहाँ पर कितना हुआ 3 पंजे 15। क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर y के जो के गुणांक है वो कैसे बराबर हैं, लेकिन देख रहे हैं इनके चिन्ह कैसे समान है। तो ये समीकरण जो कटेगा हमारा y, वो किस पे कटेगा, घटाने पर कटेगा, और घटाने पर हम जानते हैं क्या करते हैं, हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x पहले कितना है, धनात्मक है, और तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर y भी धनात्मक है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आप भी धनात्मक है तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इस तरह से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4x में से अगर 9y जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, माइनस के 5x बचेंगे। यहाँ पर अपने पास आ रहा है 4 और 6 और 8 और 0, और यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस, और ये आव्यूह 6, माइनस के 6 और माइनस के 3, और यहाँ पर कितने 15। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं तो 4 में से 6 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और यहाँ पर ये माइनस पहले से और माइनस अंदर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये माइनस अंदर जाएगी तो प्लस के 3 हो जाएंगे, 8 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, 0 में से माइनस 15 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, 15 बचेंगे। यहाँ पर x बराबर यदि हम निकालें तो ये माइनस 5 कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 2, यहाँ 12, यहाँ 11 और माइनस के 15, और इसके बटे कितना लिखेंगे हम, माइनस के 5 लिखेंगे। और दिस इज इक्वल टू कितना आएगा अपना, इसका हमें क्या करना होगा, प्रत्येक अवयव में क्या देना है, भाग देना है। तो इसका अगर इसमें भाग देते हैं तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। अगर इसका इसमें भाग देंगे, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएगा, 12/5, और इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 11/5, और इसका इसमें भाग देंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का 15 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा x का मान।
ये दोस्तों प्रश्न नंबर अपना 8 है, जिसमें x तथा y ज्ञात कीजिए। एक y बराबर दिया है 3 1 2 4 तथा 2x प्लस के y बराबर दिया है इतना। तो देखिए दोस्तों, जो y हमको दिया हुआ है, इस y का मान उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x और प्लस इस y की जगह पर ये हम आप भी उठा के रख रहे हैं। कितना हो जाएगा 3 यहाँ 1 और 2 और 4 और दिस इक्वल टू हमारा निकल करके आ रहा है 1 और यहाँ पर माइनस के 3 और 0 और 2। हमें 2x का मान निकालना है, तो इस आव्यूह को हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x बराबर कितना होगा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 1 माइनस के 3 और 0 और 2, और जब ये आव्यूह राइट हैंड साइड में जाएगा, इस समय प्लस का है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 और यहाँ पर 1 और 4। और दोस्तों हमने दो आव्यूह जो घटाने का नियम था उनके अनुसार इनको क्या करते हैं, हम घटाएं देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हमारा निकल करके आ रहा है, यहाँ पर 1 में से 3 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। और 0 में से अगर 2 जा रहा है तो 0 माइनस के 2, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ पर -3 में से ये 1 घटाना है तो -3 और -1 कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। और 2 में थे ये 4 घटाना है तो 2 -4 कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2x बराबर इतना आ रहा है, हमें मान निकालना था x का। अगर x का मान निकालना है तो 2 का क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा। तो यहाँ पर लिखे देते हैं ये आप भी माइनस के 2 और माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस के 4 और बटे माइनस के 2, और इस सबके बटे कितना आना चाहिए, और ये नीचे बटे में 2 आ जाएगा। और अगर किसी आव्यूह में अगर 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक अवयव में हमें 2 का भाग देना होगा। 2 का अगर 2 में भाग दिया तो यहाँ पर माइनस के 1, 2 का इसमें भाग दिया तो यहाँ पर माइनस के 1, 2 का अगर 4 में भाग दिया तो माइनस के 2, और 2 का अगर 2 में भाग दिया तो माइनस के 1। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। और देखिएगा इसमें से या तो इतना ही आंसर, और या फिर इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो इतना भी लिख सकते हैं 1 1 2 और 1, या आंसर इतना या फिर इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया इतना, लेकिन y का मान तो वो स्वयं ही दे रखा है इतना, तो y के मान निकालने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है अपना, x तथा y का मान ज्ञात कीजिएगा। यह इतना दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, पहले ये 2 इस आव्यूह के बाहर है, तो इस 2 का इस आव्यूह के अंदर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और इस आव्यूह के अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का 3 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 2 का जब x में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्लस दूसरा आव्यूह y प्लस 0, y और 0, यहाँ 1 और 2, और इसके बराबर हमारा जो आव्यूह दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 6 1 8। हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारे 2 आव्यूहों का क्या है, योग है। तो हम जो है अपने जोड़ के नियम के अनुसार इनके संगत अवयवों को जोड़े दे रहे हैं। तो यहाँ पर होगा 2 + y यहाँ पर, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 + 0 यहाँ कितना होगा, हमारा 6 ही होगा। और यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 0 + 1 बराबर 1। और यहाँ पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2x + 2 यहाँ पर होगा 2x + 2। और इसके बराबर जो हमारा आव्यूह चल रहा है वो आव्यूह चल रहा है हमारा 5 6 1 और 8। देखिए मैंने ये बताया कि 2 आव्यूह बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर।
तो इसका अर्थ है कि 2 प्लस के वाई बराबर होना चाहिए हमारा 5 के बराबर। 2 प्लस वाई बराबर कितने के होने चाहिए? हमारा 5 के बराबर होना चाहिए। और वाई बराबर हमारा होगा 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा 2, तो वाई बराबर कितना हमारा 3। इसका अर्थ है कि वाई का मान जो है हमारे पास आ चुका है कि वाई का मान कितना होना चाहिए 3। अब देखते हैं आगे। देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, हमें चाहिए एक्स का मान, तो इसमें से वही अब जब उठाएंगे जहां पर हमें एक्स नजर आ रहा है, तो एक्स हमारा इस जगह नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर उठाएंगे 2x प्लस 2 बराबर होना चाहिए किसके? 8 के। तो यहाँ पर 2x प्लस के 2 दिस इक्वल टू कितना? 8। अगर 2x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 8 और ये उधर जाएगा तो प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। और x बराबर निकालेंगे तो ये 2 गुणा में, तो उधर कहाँ जाएगा? ये भाग में चला जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3। तो x का मान भी कितना आया? 3 और y का मान भी कितना आया? 3। इस तरह से अपना आंसर x बराबर 3 एंड y बराबर 3 और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 10। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, इसमें बोला गया है प्रदत्त समीकरण को x y z t के लिए हल करो। यहाँ पर हमें केवल x y z t के मान निकालने हैं, तो दोस्तों हम करते क्या है? x y z t के मान निकालने हैं तो हम x y z t के समी अवयव को हम इधर ही रहने देते हैं और इस अवयव को दूसरी तरफ क्या करते हैं? पक्षांतर किए देते हैं। तो हम इस अवयव को तो इधर ही रख रहे हैं, हम x z और y और t, क्योंकि इसका मान निकालना है तो इसको तो हम अपने पास में रख रहे हैं और ये हम इसमें x y z t कुछ नहीं है, तो हम जो है अपने पास से राइट हैंड साइड में हटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 4 6 4 6 और दोस्तों ये उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा 3 1 माइनस के 1 और 0 और 2। यहां पर दोस्तों यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो 3 का क्या होगा? उसके अंदर जो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक अवयव में 3 त्रिका 9, यहाँ 3 पंजे 15 और 3 चौका 12 और 3 छक्के 18 और माइनस इस 3 का भी इसमें अंदर गुणा होगा। 3 1 3, 3 का 1 में होगा -3, 3 का 0 में होगा 0, 3 का 2 में होगा 6। ये इस अवयव से ये अवयव घटा रहे हैं, 9 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? 6। और 15 में से माइनस के 3 घटाने हैं, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 15 में 3 जुड़ जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 18। इधर 12 में से 0 गए, कितना बचेगा हमारा? 12 ही बचेगा। और 18 में से हमारे ये 6 जाएंगे, तो 18 में से 6 गए, तो यहाँ पे हमारे बचेंगे 12। तो ये निकल के आ रहा है। हमें चाहिए क्या? इधर हम इसका अंदर गुणा किए देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x, इसका इसमें किए 2z, इसका इसमें किए 2y और इसका इसमें किए 2t। दोस्तों यहां पर अगर देख रहे हैं कि ये हमारा किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इनके संगत अवयवों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो 2x हमारा जो अवयव होगा वो हमारे किसके होगा? 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2x बराबर कितना होगा? हमारे 6 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना होगा? 6/2, दिस इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। तो x का मान तो 3 आ गया। अब ये 2z है वो किसके बराबर होना चाहिए? 18 के बराबर होना चाहिए। तो 2z बराबर कितना होना चाहिए? 18 है। तो z बराबर कितना आ गया? 18/2 और ये z बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। इसी प्रकार से
2y बराबर कितना होना चाहिए 12 ओके होने चाहिए। तो 2y बराबर कितना यहाँ पर 12 हो गया और y बराबर कितना हो गया 12/2 और ये कितना हो गया 6 हो गया तथा 2t बराबर कितना 12 2t बराबर कितना 12 तो t बराबर हमारा होगा 12 कितना 2 दिस इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो हमने जो मान प्राप्त किए हैं x बराबर कितना 3 y बराबर कितना है 6 z बराबर कितना है 9 और t बराबर कितना है 6 और ये दोस्तों क्या हो जाएंगे अपने आंसर हो जाएंगे जो उन्होंने x y z t के मान पूछे थे वो निकल चुके हैं। अगला प्रश्न ये अपना प्रश्न नंबर 11 दिया है x और ये आव्यूह जिसका इसके साथ में गुणा हो रहा है y और इसका इस आव्यूह के साथ गुणा हो रहा है और इनका जोड़ दिया है हमारा आव्यूह 10 और 5 के बराबर। तो ये पूछ रहे हैं x y के मान ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों हमें कितना दिया है हमें दिया है x 2 3 यहाँ पर अपना हल और प्लस y मान इसके 1 और ये किसके बराबर दिया है हमारा दिया है 10 और 5 के। तो यहाँ दोस्तों हमने बताया कि x का इस आव्यूह के अंदर गुणा करना है तो क्या करना होगा हमें इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा इसका इसमें गुणा किए माइनस के y और इसके अंदर गुणा किए y और दिस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 10 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आव्यूह हैं इनके बीच में प्लस का निशान लगाए तो यहाँ पर इनको जो जोड़ते हैं जोड़ के नियम के अनुसार तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस के y और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के y और यहाँ पर दोस्त निकल के आएगा जो हमारा जो राइट हैंड साइड के अंदर जो आव्यूह रखा हुआ है 10 और 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो इनके संगत अवयव कैसे होने चाहिए बराबर होना चाहिए अर्थात 2x माइनस के y बराबर कितना होना चाहिए 10। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2x माइनस के y बराबर कितना होना चाहिए 10 और यहाँ पर होना चाहिए 3x प्लस के y बराबर कितना होना चाहिए 5 और 3x प्लस के y बराबर कितना होना चाहिए 5। और यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कक्षा 8 में हल किया था कि दो समीकरणों को हल करना हमने सीखा था। तो ये वही दो समीकरण हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y के गुणांक कैसे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जोड़ने पर काट रहे हैं। जोड़ने पर क्या हुआ कोई चिन्ह बदलता नहीं है तो जैसे चिन्ह है वैसे ही चिन्ह रहेंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस के y है यहाँ प्लस के y है तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2x और 3x यहाँ कितना हो जाएगा 5x होगा और 5x बराबर कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में 15 तो x बराबर कितना आएगा 15 बटे कितना आएगा। तो दोस्तों 5 का जब 15 में भाग दिया तो कितने बार जाएगा 5 3 15 3 बार जाएगा ये। तो x का मान हमारा कितना निकला 3 और x का मान 3 निकला तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखा तो यहाँ पर कितना हुआ 2 और x की जगह पर कितना 3 यहाँ मान इसके y और दिस इक्वल टू कितना हो गया 10। यहाँ 3 दूनी कितना होगा 6 मान इसके y बराबर कितना हो गया 10 और इधर मान इसके y बराबर निकाला तो ये 6 पर लग जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 10 में से 6 गए ये कितने बचे हमारे हो। अगर y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है तो उधर अगर इसका भाग देंगे कितना हो जाएगा -4। इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो x का मान निकल के आया है वो x का मान निकल के कितना आया है x बराबर 3 आया है और y का मान जो निकल के आया है y का मान हमारा निकल के आया है -4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं
और आप लोगों को अगर मेरे कराने का मेथड अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे ऐसे दोस्त जो कहीं पर अपनी कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका थोड़ा भला होता है। अब अगले वीडियो में हम कल फिर मिलते हैं। उस समय तक के लिए नमस्कार।